श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो केवल इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। मनुष्य के जीवन में बुरा समय एक दर्पण की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा देता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा हो और हृदय अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। मनुष्य को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अन्यथा हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत ही आपकी जीवा काट देते हैं। मनुष्य को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही कोई गलतफहमी होनी चाहिए कि सभी को उसकी आवश्यकता होगी। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म के रूप में बोता है, उसका फल उसे भविष्य में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। विश्वास करो कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो हमारे साथ होगा वह भी अच्छा ही होगा। हमारी बेवजह की चिंता और मन का डर एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति चकनाचूर हो जाती है। जो बीत गया उस पर शोक क्यों करें, जो हमारे पास है उस पर अहंकार क्यों करें, और जो आने वाला है उस पर क्यों आसक्त हों। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है, उसका मन उसके लिए शत्रु की तरह काम करता है। ईश्वर की शक्ति हमेशा मनुष्य के पास उसकी इंद्रियों, भावनाओं और मन की गतिविधियों के माध्यम से होती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर संदेह करता है, उसे किसी भी दुनिया में सुख और सफलता नहीं मिलती। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने किए हुए कर्मों और अपने ज्ञान को एक ही रूप में देखता है। भगवान की प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदले या ना बदले, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। मनुष्य जो कुछ भी हृदय से दान करता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मौन में कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, वह हमारे लिए काफ़ी है, और यही एक अपरिवर्तनीय सत्य भी है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वो जो सभी कामनाओं का त्याग कर मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, वह शांति पा जाता है। किसी और के जीवन की नकल करके पूरी तरह से जीने की तुलना में स्वयं को जानकर अपूर्ण रूप से जीना कहीं ज़्यादा बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अच्छे काम करने के बावजूद लोग आपके बुरे कामों को ही याद रखेंगे। इसीलिए जो लोग कहते हैं उस पर ध्यान ना दें, अपना काम करते रहें। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के जो दान कर्तव्य के रूप में दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के गुणों का पालन करके पूर्ण बन सकता है। भय होने से भविष्य के दुखों को नहीं रोका जा सकता। भय केवल आने वाले दुखों की कल्पना मात्र है।
दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसा आप दूसरों के व्यवहार को पसंद नहीं करते। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए या भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसीलिए मन में गलत विचार नहीं रखने चाहिए।